नमस्कार, आप देख रहे हैं दोपहर न्यूज और आपके साथ मैं हूं वैशाली व्यास। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की खबरों के साथ। बिजली कंपनी ने अपने नए विद्युत सेवा वाहन की शुरुआत। ऑटो रिक्शा में लगाई गई है लंबी सीढ़ी, सक्रिय गलियों में जा सकेगा वाहन। अब शुरू की गई है हाईटेक सुविधा। इंदौर के पिपलियाहाना इलाके में एक बदमाश इलाके के लोगों के लिए बना मुसीबत का सबब। नशेड़ी बदमाश आए दिन करता है उत्पात। पुलिस की बेरुखी के चलते इस बदमाश के हौसले होते गए बुलंद। दोपहर में हुए विवाद के बाद देर रात बदमाश ने लगाई कार में आग। इंदौर के खजराना थाना क्षेत्र स्थित एक स्क्रैप कारोबारी के गोदाम में अचानक भीषण आग लग गई। मौके पर पहुंची दमकल की टीम ने काफी मशक्कत के बाद 3 टैंकर पानी की मदद से आग पर काबू पाया। फिलहाल आग लगने का कारण अज्ञात बताया जा रहा है। वहीं गोदाम में रखा लाखों रुपए का स्क्रैप जलकर खाक हो गया, जिसकी सूचना स्थानीय पुलिस द्वारा मालिक करीम को दी गई। क्या आग देख रहे हो? देखो वीडियो बना के शेयर कर। अबे देख लाइव फेसबुक दिखा रहे हैं। अबे धुआं तो देख कहाँ जा रही है, रोल बटोल होके। प्रदूषण रोकने के लिए अब रेलवे ने भी कमर कस ली है। इसके तहत रेलवे अपने कई पुराने संसाधनों में बदलाव करने जा रहा है। इसी के चलते इंदौर गुवाहाटी ट्रेन में एक नया बदलाव किया गया है। रेलवे के वरिष्ठ जनसंपर्क अधिकारी जितेंद्र कुमार जयंत ने बताया कि ट्रेनों से वातावरण प्रदूषित न हो, इसलिए रेलवे डीजल से चलने वाली पेंट्री कार को बंद करने वाला है। इसके बजाय बिजली से सप्लाई दी जाएगी। इसलिए रेलवे ने नई योजना बनाई है। लंबी दूरी की गाड़ियों में एसी कोच के साथ पेंट्री कार भी जाती है, जो डीजल से चलाया जाता है। समय समय पर यात्री सुविधा के तहत बहुत सारे निर्णय लिए जाते हैं। अभी एक ये निर्णय लिया गया है कि जो हमारी लंबी दूरी की गाड़ियां हैं जिसमें एसी कोच चलते हैं, तो उसके साथ में पेंट्री कार जाती है। पेंट्री कार एक जनरल वाहन होता है, वो डीजल से चलाया जाता है। उसके ये हम लोगों ने प्लान किया है कि क्यों ना पेंट्री कार हटा के ओबीएच के द्वारा उसको विद्युत सप्लाई दी जाए, जिससे कि एक सेविंग भी होगी और जो पावर कार की जगह एक एडिशनल कोच भी उसमें ऐड होगा और वातावरण भी उसमें प्रदूषित होने से बचेगा। तो कुल मिला के ये प्लान कर चुका है रेलवे। और उसके तहत पहली गाड़ी इंदौर से जो गुवाहाटी जाती है उसको हम लोगों ने प्लान किया है कि इस गाड़ी को चलाया जाए, तो इस गाड़ी को स्टार्ट किया है। और आने वाले टाइम में अगर ये सक्सेस होता है तो सभी गाड़ियों में इस तरह का प्रावधान किया जाएगा, जिससे कि बचत भी होगी और वातावरण भी शुद्ध रहेगा। अब ट्रेन में पावर कार की जगह एडिशनल कोच होगा। अभी ये व्यवस्था सिर्फ इंदौर से गुवाहाटी जाने वाली ट्रेन में की जा रही है। जितेंद्र कुमार जयंत पीआरओ ने बताया कि हमारा प्रयास निरंतर अच्छे कार्यों को जनता तक पहुंचाना है। मध्य प्रदेश को एक प्रगतिशील प्रदेश बनाना है। ये जो हमारा प्रयास है, ये प्रयास पर्यावरण दूषित ना हो इसलिए किया है। जब यात्रा करे पर्यावरण शुद्ध हो व हमारा स्वास्थ्य भी शुद्ध हो। दोपहर न्यूज के लिए जीतू पटेल की रिपोर्ट। बिजली कंपनी ने अपने नए विद्युत सेवा वाहन की शुरुआत की है। इसमें रिक्शे पर ही सीढ़ी लगी हुई है, जो कि किसी भी सकरे रास्ते में जा सकते हैं। पहले सीढ़ी हाथ ठेले पर कर्मचारी ले जाते थे, अब हाईटेक सुविधा चालू हो गई है। बिजली कंपनी ने सुभाष चौक जोन में राजवाड़ा, खजूरी बाजार, बर्तन बाजार, सरापा, इंदौर की ऐसी सकरी गलियां है जहां से 2 व्हीलर भी ठीक से नहीं निकल पाती है। यहाँ यदि बिजली गुल होती है तो खंबे पर चढ़ने के लिए सीढ़ी हाथ ठेले पर ले जाते थे, जिसमें काफी समय लगता था। साथ ही बिजली के तारों के जाल के बीच पुराने खंभों पर सीढ़ी टिकाने में भी परेशानी आती है। इन समस्याओं से निजात दिलाने का काम सुभाष चौक जोन के अधिकारी राकेश सिन्हा ने किया। सिन्हा ने जोन पर पदस्थ होते ही पुराने ढर्रे पर चलने की बजाय उसे सुधारने का सराहनीय कार्य किया। सिन्हा ने अपनी सूझबूझ से सीढ़ी को रिक्शे पर लगवा दिया। इससे अब काम आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे जाम लगते हैं अक्सर, तो बड़ी गाड़ियाँ फ्यूजकाल के लिए काम करने के लिए जा नहीं पाती। तो आदरणीय एमडी साहब का 2-3 महीने पहले यहाँ पे दौरा हुआ था। उसमें उन्होंने ये मंशा जाहिर करी थी कि जो जाम वाले क्षेत्र में काम करने के लिए पुराना वे में हम हाथ गाड़ियों को यूज़ करते थे,
उससे फ्यूज कॉल करने के लिए जाने में अत्यधिक समय लगता था और 3-4 लोग उन हाथ गाड़ियों को खींच कर ले जाते थे। तो माननीय एमडी साहब ने कहा था कि इसका कुछ दूसरा विकल्प ढूंढें। इस पर हम लोगों ने काम करके ये एक छोटी गाड़ी बनाई है और इस पर ये लैडर लगा दिया है, सीढ़ी जो ऑटोमेटिक चारों तरफ घूमती भी है और ऑटोमेटिक अपलिफ्ट भी हो जाती है। इसका फ़ायदा है कि राजवाड़े क्षेत्र में जितने भी खंभे हैं उन पे तारों का इतना जाल है कि नॉर्मल सीढ़ी हम खंभे पे टिका नहीं पाते और उसको काम नहीं कर पाते। तो ये सीढ़ी क्या खंभे से दूर रख के चारों दिशाओं में लगा के हमारा स्टाफ इस पर सुरक्षापूर्ण दृष्टि से पूछताछ कर पाता है। और अब हमें एफओसी के लिए जाने में कम समय लगता है और हमारे फ्यूज कॉल्स और उपभोक्ताओं को जल्दी। कितने समय की कमी हुई है और कितनी गाड़ियाँ? मतलब अगर हमें पहले कोई काम करने में 2 घंटे अगर लग जाते तो अब हम 1 घंटे में ही करीब सारे कॉल 8-10 कॉल जितने भी आते हैं वो उसको कर पाते हैं। कितनी? दोपहर न्यूज के लिए जीतू पटेल की रिपोर्ट। मऊ क्षेत्र में 4 वर्षीय मासूम बालिका के साथ दुष्कर्म कर उसकी हत्या किया जाने का मामला पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बना हुआ था। उक्त मामले की गुत्थी सुलझाते हुए पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। आरोपी समीप रहने वाला ही उसका परिचित युवक निकला। उक्त मामले में जानकारी देते हुए वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने बताया कि एक बदमाश ने 4 साल की मासूम को साई मंदिर के सामने से उठाया और सिमरोल रोड स्थित आर्मी क्वार्टर के बंगला नंबर 122 में दुष्कर्म की घटना को अंजाम देकर उसकी हत्या कर दी। मासूम अपने माता पिता के साथ रोज की ही तरह सड़क पर सो रही थी और रविवार देर रात को बदमाश आया और उसने सबसे पहले मासूम को सड़क से उठाया। तो मालूम होगा बट बड़ी दुखद घटना है। इसके बारे में मैं आपको ब्रीफ बता देता हूँ। 2 तारीख मतलब आज से 2 दिन पहले ये सूचना मिली थी कि एक बच्ची मिसिंग है अपने माता पिता के साथ। ये जो घटना स्थल है इसका है न्यू हॉल साई मंदिर के सामने फुटपाथ पे ये लोग सो रहे थे। तो वहाँ से एक छोटी बच्ची है 4-5 साल की, ये मिसिंग थी और अर्ली मॉर्निंग में इसकी सूचना मिली तो पेरेंट्स को 5 बजे के करीब सुबह उन्होंने भी बताया थाने पे और उसी समय सूचना भी मिल गई थी कि ये एक ऐसी डेड बॉडी किसी बच्ची की पड़ी है। ये है बंगला नंबर 122 का खंडर जो है प्रशांति अस्पताल के पीछे। ये घटनास्थल है जो साई मंदिर के फुटपाथ के सामने से जहाँ से बच्ची गई थी उससे 200-300 मीटर की दूरी पे है। और यहाँ पे तत्काल पुलिस पहुंची और माता पिता के साथ भी उनके फरियादी थे और ये जो बच्ची मिली थी वो वही बच्ची थी जो मिसिंग थी। और इसको पुलिस ने जो अपराध हुआ था इस बच्ची के साथ इस पर अपराध कायम किया मऊ थाने में है। 485/19 धारा है 363, 376A, 376B, 302, 201 और पॉस्को एक्ट। तो बच्ची के साथ अपेरेंटली गलत कृत्य भी हुआ था और उसने फ्रॉक पहना हुआ था और गलत कृत्य भी प्रतीत होता था कि हुआ है और उसकी पीएम कराया गया। पीएम में स्पष्ट हुआ कि ये बलात्कार का मामला है और उसके साथ साथ उसका मुंह दबा के जिससे सफोकेशन से या उसको स्मॉदरिंग बोलते हैं उससे इस बच्ची की मृत्यु हुई थी। तो ये एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना भी थी जिसको त्वरित गति से सॉल्व भी करना था और चैलेंज भी था पुलिस के लिए कि जल्दी से जल्दी करें ताकि एक इसमें मैसेज जाए त्वरित कार्रवाई का। और ये जो इस प्रकार का विभत्स आरोपी है या हैं जिन्होंने भी एक व्यक्ति को अंजाम दिया था वो शीघ्र कानून के सामने आ सकें। तो चुनौती के लिए इसको स्वीकार करते हुए बहुत जल्द आवश्यक था कि इसको सॉल्व करें। तो उसको विदिन 48 आवर्स आई थिंक अभी 48 घंटे हुए हैं आज उसको सॉल्व भी कर लिया। आरोपी को गिरफ्तार किया है। इस व्यक्ति का नाम है अंकित, पिता कमल सिंह, 26 वर्ष का है ये। इंदौर के पिपलियाहाना इलाके में एक बदमाश इलाके के लोगों के लिए मुसीबत बन गया है। दरअसल स्थानीय लोगों का आरोप है कि ये बदमाश नशेड़ी है और आए दिन उत्पात करता है। इसके उत्पात पर जब आपत्ति उठाई गई तो इस बदमाश ने कार में आग लगा दी। दरअसल दीपक जामले नाम के इस बदमाश को लेकर स्थानीय रहवासियों ने थाने में कई बार शिकायतें दर्ज कराई, लेकिन पुलिस की बेरुखी के चलते इस बदमाश के हौसले बुलंद होते गए। नतीजा ये निकला कि बीती रात इसने इलाके के एक प्रतिष्ठित परिवार की एक विवाद के बाद कार में आग लगा दी। स्थानीय लोगों का आरोप है कि पुलिस इस मामले में ढीला रवैया अख्तियार कर रही है, जिसके चलते बदमाश के हौसले बुलंद है। फिलहाल स्थानीय रहवासियों की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और बदमाश की तलाश में जुटी है। कृपया बताइए क्या घटना हुई और क्या हुआ है। ये दीपक जामले, जितेंद्र जामले नाम से यहाँ रहता है एक बालक
ये नशा का आदी हो गया, नाइट्रावेट वगैरह और ये सब लेता है और आए दिन विवाद करते रहता। हमने विगत पहले भी पुलिस को सूचना करी थी तो उन्होंने बोला था कि आवेदन वगैरह दे दो, तो हम पूरे रहवासी इकट्ठे होकर 8-10 जन इकट्ठे होकर गए थे और आवेदन लिखित में दे के आए। उसकी कॉपी हम आपको बताएंगे अभी। उसके बाद कल फिर वापस से उन्होंने यहाँ काका से विवाद किया था। हमने सबने बीच बचाव किया तो उन्होंने रात में घर पे आके धमकी दी कि तुम्हारे घर से महिलाओं को निकलना दूभर कर देंगे और बोले तू बच्चियों को छोड़ने जाता है, तेरे को तो वहीं देख लूँगा और बोले तेरा घर पर सब जला दूंगा। और रात में सूचना मिली पड़ोसी से कि आपकी गाड़ी में आग लगी हुई। जब हमने रात में 3 बजे आके देखा तो हमारी गाड़ी पूरी जल रही थी और पूरी गाड़ी जला दी। पुलिस वालों को कई बार हमने सूचना करी कि भैया ये नशा करता है, इसके ऊपर कोई कार्रवाई करो, ना तो कोई कार्रवाई करते हैं, आते हैं उसको समझाइश दे के चले जाते हैं, कोई ठोस कार्रवाई का नतीजा नहीं निकला। हमने कल टीआई से ही मिलना चाहा, अगर टीआई भी उपलब्ध नहीं था फिर जिनको मारा था उनकी एमएलसी वगैरह करवाई, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं। उनको बोला कि उनके पिताजी को और उसको आप बिठा लीजिए, नहीं तो ये कोई घटना हो जाएगी, उसके बाद आप कोई कार्रवाई करेंगे तो उसका कोई मतलब नहीं। और नतीजा ये निकला कि उनने गाड़ी जला दी है। वो तो उनको कोई मिला नहीं तो वो क्या नशे में किसी को भी मार सकता है, कुछ भी हो सकता है। इंदौर में सड़क हादसे रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। कुछ ऐसा ही मामला हीरानगर थाना क्षेत्र में सामने आया। नक्षत्र गार्डन के सामने एक तेज रफ्तार बाइक सवार पुलिसकर्मी संतुलन खोकर सामने खड़े ट्रक में जा टकराया, जिससे गंभीर चोट आने के बाद मौके पर ही मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने मर्ग कायम का शव को पोस्टमार्टम के लिए एमवा अस्पताल भिजवा दिया। मामला देर रात हीरानगर थाना क्षेत्र के नक्षत्र गार्डन के सामने इंदौर थाने में पदस्थ एसआई बालक राम अपनी ड्यूटी पूरी कर जुन इंदौर थाने से घर लसुड़िया की ओर जा रहा था। तभी अचानक बाइक का संतुलन बिगड़ गया और सामने खड़े ट्रक में जा टकराए। हादसा इतना भीषण था कि मौके पर ही एसआई की मौत हो गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए एमवा अस्पताल भिजवा दिया है। ये थाना जूनी इंदौर में पदस्थ हैं एसआई बालक राम उसारे। ये थाना जूनी इंदौर में पदस्थ हैं और लसुड़िया तरफ के रहने वाले हैं। ये अपनी बाइक से अपने घर की तरफ जा रहे थे तो रास्ते में खड़े हुए ट्रक में इनकी गाड़ी टकरा गई, जिससे इनको हेड इंजरी आई और जिस कारण से इनकी मौत हो गई। बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए दोपहर न्यूज़। हर तरह की मानसिक और व्यावहारिक समस्याओं के समाधान के लिए विश्व के महान मनोवैज्ञानिकों द्वारा विकसित साइकोथेरेपी अब इंदौर में। साइकोथेरेपी एंड काउंसलिंग एक दवा रहित समाधान। डॉक्टर संजीव त्रिपाठी। मानसिक तनाव, काम में मन नहीं लगना, उदासी, अनिद्रा, अत्यधिक विचार, चिंता, डर, घबराहट, बेचैनी, अचानक तेज घबराहट, शंका या अजीब व्यवहार, बच्चों में सभी तरह की मानसिक, व्यवहारिक और पढ़ाई संबंधी समस्याएं, लर्निंग डिसेबिलिटी, स्लो लर्निंग, याददाश्त और एकाग्रता में कमी, नशा, मानसिक दौरा, हिस्टीरिया, कोई एक विचार या व्यवहार बार बार करना, लोगों से बात करने में दिक्कत महसूस करना, गंभीर शारीरिक बीमारियों की चिंता, मनोदैहिक समस्याएं, आत्महत्या के विचार आना, प्रेम और वैवाहिक समस्याएं, लंबे समय से साइकियाट्रिक दवाइयों का सेवन। अगर आप भी ऐसी किसी समस्या से ग्रसित है तो एक दवा रहित समाधान द्वारा इन समस्याओं से मुक्त हो सकते हैं। परामर्श के लिए संपर्क करें डॉक्टर संजीव त्रिपाठी, समर्थ साइकोथेरेपी एंड काउंसलिंग सेंटर, पता पहली मंजिल हेरिटेज बिल्डिंग, हुकुमचंद घटाघर के सामने, एमजी रोड, इंदौर। मोबाइल नंबर 9300910036, 8269429737। पूर्व समय लेकर आए। क्या आप झाइया, काले दाग, दाग, खाज, खुजली और अन्य चर्म रोगों या फिर कमर, घुटना, एड़ी और नसों के असहनीय दर्द से परेशान हैं? तो आपकी सभी परेशानियों का हल है डॉक्टर इंदुरकर क्लिनिक। जी हाँ, यहाँ आयुर्वेदिक एवं एलोपैथिक पद्धति से योग्य और अनुभवी चिकित्सकों के द्वारा इलाज किया जाता है। डॉक्टर इंदुरकर क्लिनिक, पता जेल रोड, शॉप नंबर 4, नूतन स्कूल के पास, गणेश मंडल के सामने, इंदौर। मोबाइल 998111061004। जज्बा वक्त बदलने का, उद्देश्य राष्ट्र निर्माण का, आधार करियर के चयन का। तो आइए इंदौर कौटिल्य एकेडमी, जहां पूरे होते हैं कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर और डीएसपी बनने के सपने, जिसके शिल्पकार हैं नरेंद्र सिंह सोमवंशी।
इंदौर के हृदय स्थल राजवाड़ा में स्थित इंदौर कौटिल्य एकेडमी को पीएससी में सफलता का प्रवेश द्वार कहा जाता है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक प्रसारित दोपहर न्यूज चैनल में सामाजिक, राजनीतिक, व्यवसायिक, खरीदना बेचना, शुभकामना संदेश, जन्मदिन बधाई, धार्मिक आयोजन सहित अन्य विज्ञापनों के लिए तुरंत संपर्क करें 8893000073। बुलेटिन में अपलोड करते हैं अन्य शहरों से जुड़ी खबरों। नागदा में उद्योगों द्वारा नदियों में छोड़े जा रहे जहरीले केमिकल ग्रामीणों की जान के दुश्मन बन गए हैं। आपको बता दें, नागदा एक औद्योगिक नगरी है जहां ग्रेसिन, केमिकल, लेंसेक्स जैसे बड़े-बड़े उद्योग संचालित हैं। जहां जितने बड़े उद्योग उतनी ही बड़ी मात्रा में जहरीले केमिकल का आयात निर्यात होता है और नालों की मदद से वेस्ट केमिकल को नदियों में मिला दिया जाता है, जहां पर आसपास के ग्रामीणों द्वारा पानी का सेवन करने से ग्रामीण गंभीर बीमारियों का शिकार हो रहे हैं, जिससे गांव में बच्चे अपंग पैदा हो रहे हैं और जिम्मेदार अधिकारी आंखें मूंदे बैठे हैं, उद्योग कर रहे हैं मनमानी। पिछले कई दिनों से हमने सारी चीजें गांधीवादी तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से करी और धरना प्रदर्शन करना, भूख हड़ताल करनी, जहाँ तक कि हमने चक्का जाम भी किया था। हमारे ऊपर आज भी प्रकरण चल रहे हैं। हम सारी चीज़ों से गुजरे, लेकिन आज दिन तक प्रशासन की तरफ से कोई भी विशेष ऐसी कार्रवाई नहीं हो पाई है, क्योंकि कंपनी। ब्यूरो रिपोर्ट, दोपहर न्यूज, नागदा। नागदा में मोहन श्री फाउंडेशन द्वारा विगत कई वर्षों से चलाया जा रहे निःशुल्क विद्यालय में 2 नए क्लासरूम का लोकार्पण एक सादे समारोह में किया गया। आपको बता दें, मनोज राठी द्वारा संचालित मोहन श्री फाउंडेशन कई वर्षों से अनाथ बच्चों को शिक्षा ही नहीं, उन्हें सहारा देकर पालन पोषण भी करता है। उनके पालन पोषण से लेकर उनके विवाह का खर्चा भी उठाती है। इतना ही नहीं, मोहन श्री फाउंडेशन ने कई ऐसे सामाजिक कार्य भी किए जिनकी तुलना करना भी मुश्किल है। मोहन श्री के संचालक मनोज राठी के पुत्र रेयांश चीकू राठी के आवरण दिवस अपनी माता रुक्मणी राठी के द्वारा फीता कटवा कर किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, दोपहर न्यूज, नागदा। मंगलवार को विश्व विकलांग दिवस के अवसर पर जहां सरकारी कार्यक्रम आयोजित कर दिव्यांगों का सम्मान किया जा रहा था, वहीं एक और इछावर जनपद पंचायत परिसर में एक दिव्यांग घंटों प्रताड़ित होता रहा। उक्त दिव्यांग व्यक्ति मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत अपनी भांजी के विवाह फॉर्म पर जनपद पंचायत सीईओ के हस्ताक्षर कराने के लिए घंटों धूप में इंतजार करता रहा। इंसानियत की हदें तो समय पार कर दी गई जब अधिकारी कर्मचारी उसे एक कमरे से दूसरे कमरे में भेजते रहे। दिव्यांग इधर से उधर चारों हाथ पैर से रेंगता रहा, लेकिन अधिकारी का दिल नहीं पसीजा। आखिरकार दिव्यांग को बेरंग ही लौटना पड़ा। क्या नाम है? मेरा नाम मुकेश। कहाँ से आए हो? कांगड़ खेड़ा। यहाँ क्यों बैठे हो? ये फॉर्म पे साइन करवाने के। कौन से फॉर्म पे? ये सम्मेलन के। किसके साइन होना है? ये मैडम का। ये मैडम का। सीईओ मैडम के साइन होना है, तो साइन नहीं करे क्या? साइन हुआ उसके ऊपर। साइन करे कि नहीं? अभी नहीं करे। साइन नहीं करे। कब से बैठे हो? 3 बजे से। दोपहर न्यूज के लिए सीहोर से अनिल मालवीय की रिपोर्ट। इंदौर के विजय खंडेलवाल द्वारा जबलपुर उच्च न्यायालय में लगाई गई जनहित याचिका के चलते जिला कलेक्टर तन्वी सुंदरियाल के निर्देश पर स्थानीय नगर परिषद, राजस्व थाना मानधाता के अधिकारियों द्वारा संयुक्त कार्रवाई करते हुए ओमकार पर्वत पर से अतिक्रमण हटाए जा रहे हैं। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई प्रशासन द्वारा की गई। 3 दिसंबर को पुनः ओमकार पर्वत पर सुबह से पुनासा एसडीएम श्रीमती ममता खेड़े, तहसीलदार उदय मंडलोई, नगर परिषद सीएमओ श्रीमती भावना पटेरिया, थाना प्रभारी जगदीश पाटीदार द्वारा अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई प्रारंभ की। लोगों ने विरोध भी व्यक्त किया। ओमकारेश्वर के वार्ड क्रमांक 3 में भी 19 दुकानों को प्रशासन द्वारा अतिक्रमण हटाकर नाला खाली करवाया गया था। प्रशासक महेंद्र चौक से विजय खंडेलवाल द्वारा याचिका लगाने के कारण ओमकारेश्वर में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई अभी जारी है। ओमकार पर्वत पर आपकी अतिक्रमण हटाओ मुहिम जो चल रही है, इस पर क्या बताएंगे आप? माननीय उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका लगी थी, तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय तक भी गए थे ये लोग, और अब उच्च न्यायालय में अवमानना याचिका दर्ज है। इसके संदर्भ में उच्च न्यायालय में जो ये अपने ओंकार पर्वत पर जो अनाधिकृत अतिक्रमण है उसको हटाने का आदेश हुआ है। उसके तारतम्य में हम लोग अतिक्रमण हटा रहे हैं। दोपहर न्यूज के लिए ओमकारेश्वर से ललित दुबे की रिपोर्ट। मानधाता थाना क्षेत्र के अंतर्गत पिकअप वाहन टकराने से मत्स्य विभाग के एक ड्राइवर सहित 2 लोग घायल हो गए।
दोनों घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है। ओमकारेश्वर श्रीजी मंदिर संस्थान के एम्बुलेंस से गंभीर हालत में ओमकारेश्वर सिविल अस्पताल लाए घायलों के बारे में डॉक्टर रवि वर्मा ने बताया कि युवक शराब पिए हुए थे, गंभीर हालत में नाम पते नहीं लिख पाए। जल्दी में 2 को सनावत तथा 1 गंभीर घायल को इंदौर रेफर किया गया। क्या घटना हुई? हाँ, एक एक्सीडेंट के केस आए थे, उसमें 3 लोग थे। 2 लोगों को आँख के ऊपर चोट लगी थी और थोड़ा उनका घाव गहरा था, बोन डीप था, तो अपन उस स्थिति में अपन टाँके वगैरह लगा नहीं सकते थे क्योंकि घाव बहुत फटा हुआ था। और तो इसलिए उनको अपन ने ड्रेसिंग वगैरह करके ट्रीटमेंट करके रेफर कर दिया। और एक दूसरा पेशेंट था जिसके कि कहीं एक्सटर्नल विजिबल इंजरी कोई थी नहीं, उसको उसने शराब पी रखी थी और उसको आंतरिक चोट हो सकती थी, इसलिए उस स्थिति में अपन ने जो इन्वेस्टिगेशन वगैरह के लिए उसको बाहर भेज दिया था MY। ये उनमें से एक कोई व्यक्ति इंदौर का था और 2 यहीं के आसपास के गांव के बताए जा रहे हैं। ये एक्सीडेंट के कारण ये घटना हुई। किस जगह हुई? हरदा जिले के ग्राम कायरी के 1 दर्जन से अधिक ग्रामीण जिला मुख्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने राशन देने वाले सेल्समैन पर कई गंभीर आरोप लगाए। ज्ञापन में ग्रामीणों ने बताया कि सेल्समैन उन्हें राशन देता ही नहीं है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि ये सेल्समैन दुकान पर हमें राशन कम देता है, अगर हमें 2 लीटर घासलेट मिलता है तो ये 1 लीटर देते हैं, इसीलिए इसे हटाया जाए। कलेक्ट्रेट कार्यालय क्यों आई थी आप? जी सर, हमको अभी जो डीलर है वो अच्छे सामान नहीं देता, 2 लीटर की जगह 1 लीटर, 1.5 लीटर केरोसिन, और महीना पे अभी चने मिल रहे हैं, जब से चने भी मिले हमको। तो आपकी क्या मांग क्या है, आप क्या चाहते हो? हम दूसरा डीलर रखना। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मांगीलाल जी काराबे। कलेक्टर साहब को क्या आवेदन दिया आपने? ये आवेदन दिया साहब कि हमारा जो डीलर है वो पर्याप्त सामान नहीं दे रहा है, 2 लीटर केरोसिन मिलना चाहिए, वहाँ 1.5 लीटर दे रहा है। और अपने मई जून का 1 महीना कोटा गोल और अक्टूबर का 1 महीना का गोल है। और जब से चना चालू हुआ है उसमें 1 महीने का दिया है, उसके बाद में आज दिनांक तक नहीं दिया, इसलिए हम सोच रहे हैं कि वो डीलर को हटा के दूसरा डीलर नियुक्त किया ना। हरदा से दोपहर न्यूज के लिए सुनील मालाकार की रिपोर्ट। इन दिनों धार जिले के मनावर में निजी सहकारी साख संस्था और बैंकों के नाम पर जमकर मनमानी चल रही है। उक्त मामले को लेकर आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो में शिकायत की गई है। धार जिले के मनावर में निजी साख समितियों के द्वारा कानून और प्रशासन के नियमों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कलेक्टर केवल समिति पंजीयन के माध्यम से अपनी समिति खोलने की अनुमति देता है, जिसमें अधिकतम 10 से 11 लोग मिलकर आपस में समिति में लेन देन कर सकते हैं। परंतु इन समितिकर्ताओं ने शासन और प्रशासन को किनारे करके अपनी समिति को बैंकों का रूप दे दिया, जो आर्थिक अपराध की श्रेणी में आता है और जनता के पैसों को रिस्क पर रखा जा रहा है। ऐसे में अगर कोई भी साख सहकारिता जनता का पैसा लेकर रफूचक्कर होती है तो कौन जवाबदार होगा? उदाहरण के लिए संजीवनी बैंक और AU बैंक इसके सशक्त उदाहरण हैं, जिनका पता पुलिस अब तक नहीं लगा पाई है। इन बैंकों के विरुद्ध जयस संगठन और पत्रकार मयंक साधु ने अभियान चलाया है और इसकी शिकायत आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो भोपाल की है और इन बैंकों पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की मांग की है। देखते हैं प्रशासन इस और कब तक कार्रवाई करता है। हाँ, मेरा नाम योगेंद्र अत्रे है। कौन सी बैंक का ना ठगी करी आपके साथ? AU क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, ये वाली बैंक है। इस बैंक में मैं 200 रुपये पर डे के हिसाब से जमा करता था पैसे। 6 माह तक मैंने पैसे जमा किए। उसके पश्चात मुझे पता चला कि ये बैंक तो बंद हो गई और ताला लगा के चले गए। मैं रोज़ इस बैंक में चक्कर लगाऊँ, आज खुले कल खुले, उसके बाद ये खुले ही नहीं और मेरे सारे पैसे लेके फरार हो गए। नीरज राठौड़, धार रोड मनावर, मैनेजर बन के आए थे मेरे पास। राजू एम सोलंकी जयस जी, ये जो साख सहकारिता बैंक है, इनके विषय में जो आंदोलन चल रहा है उसमें आपकी क्या सहभागिता रहेगी? आप साथ देंगे या नहीं देंगे इसमें? हम बिल्कुल जितने भी जो भी काम गलत हो रहे हैं उनके खिलाफ जो भी हमारे साथी लड़ रहे हैं, जैसे सहकारी साख समितियों के विरुद्ध मनावर क्षेत्र में जो जितने भी शाखाएं चल रहे हैं उनके विरुद्ध हमारे साथी मयंक साधु जी लड़ाई लड़ रहे हैं, तो उनका हम समर्थन करते हैं। और मनावर में ऐसी कई शाखाएं ऐसी संचालित है, जैसे AUI बैंक और संजीवनी शाखा है, जो गरीबों का पैसा लेकर भाग गए हैं,
और अभी कहीं जगह भ्रष्टाचार किया जा रहा है ये कोऑपरेटिव बैंक के नाम पे, तो इनके खिलाफ वाकई में कार्रवाई होना चाहिए। हम इसका समर्थन करते हैं। हाँ, विपिन सोनी। ये जो बैंक के पैसे लेकर के भागी है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि ये लोग मैनेजर बन के आए थे हमारे पास और इन बैंकों पे प्रतिबंध लगना चाहिए। और नीरज राठौड़ करके उन्होंने बोला था कि लेडीज़ का जब भी आप खाता खोले उसमें 8% मिलेगा, जेंट्स के खाते में 60% मिलेगा। और ऐसा करके उन्होंने मेरी बहन का खाता भी खोला है, पर डे 100 रुपये रोज़ का। वो मेरी बहन के पैसे भी डूब चुके हैं। और मेरी बहन के पास भी गए थे कि 30,000 के आप FD करवा लो, ये करवा लो, पर मैंने प्रतिबंध लगाया कि नहीं, अभी बैंकों को देखो फिर खोलना है इसका खाता। फिर वो मेरी बहन का खाता खोल के गए हैं। और ऐसी बैंकों पर प्रतिबंध लगना चाहिए और शासन को कठोर से कठोर सजा देनी चाहिए और जितने भी बैंक हैं उन पर सब पे प्रतिबंध लगना चाहिए। बहुत मनावर से दोपहर न्यूज के लिए मयंक साधु की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए दोपहर न्यूज। नमस्कार। हर तरह की मानसिक और व्यावहारिक समस्याओं के समाधान के लिए विश्व के महान मनोवैज्ञानिकों द्वारा विकसित साइकोथेरेपी अब इंदौर में। साइकोथेरेपी एंड काउंसलिंग एक दवा रहित समाधान। डॉक्टर संजीव त्रिपाठी। मानसिक तनाव, काम में मन नहीं लगना, उदासी, अनिद्रा, अत्यधिक विचार, चिंता, डर, घबराहट, बेचैनी, अचानक तेज घबराहट, शंका या अजीब व्यवहार, बच्चों में सभी तरह की मानसिक, व्यवहारिक और पढ़ाई संबंधी समस्याएं, लर्निंग डिसेबिलिटी, स्लो लर्निंग, याददाश्त और एकाग्रता में कमी, नशा, मानसिक दौरा, हिस्टीरिया, कोई एक विचार या व्यवहार बार बार करना, लोगों से बात करने में दिक्कत महसूस करना, गंभीर शारीरिक बीमारियों की चिंता, मनोदैहिक समस्याएं, आत्महत्या के विचार आना, प्रेम और वैवाहिक समस्याएं, लंबे समय से साइकेट्रिक दवाइयों का सेवन। अगर आप भी ऐसी किसी समस्या से ग्रसित है तो एक दवा रहित समाधान द्वारा इन समस्याओं से मुक्त हो सकते हैं। परामर्श के लिए संपर्क करें डॉक्टर संजीव त्रिपाठी, समर्थ साइकोथेरेपी एंड काउंसलिंग सेंटर। पता पहली मंजिल, हेरिटेज बिल्डिंग, हुकुमचंद घटाघर के सामने, MG रोड, इंदौर। मोबाइल नंबर 9300910036 8269429737। पूर्व समय लेकर आए। क्या आप झाइया, काले दाग, खाज, खुजली और अन्य चर्म रोगों या फिर कमर, घुटना, एड़ी और नसों के असहनीय दर्द से परेशान हैं? तो आपकी सभी परेशानियों का हल है डॉक्टर इंदूरकर क्लिनिक। जी हाँ, यहाँ आयुर्वेदिक एवं एलोपैथिक पद्धति से योग्य और अनुभवी चिकित्सकों के द्वारा इलाज किया जाता है। डॉक्टर इंदूरकर क्लिनिक, पता जेल रोड, शॉप नंबर 4, नूतन स्कूल के पास, गणेश मंडल के सामने, इंदौर। मोबाइल 998111061004। जज्बा वक्त बदलने का, उद्देश्य राष्ट्र निर्माण का, आधार करियर के चयन का। तो आइए इंदौर कौटिल्य एकेडमी, जहां पूरे होते हैं कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर और DSP बनने के सपने, जिसके शिल्पकार हैं नरेंद्र सिंह सोमवंशी। इंदौर के हृदय स्थल राजवाड़ा में स्थित इंदौर कौटिल्य एकेडमी को PSC में सफलता का प्रवेश द्वार कहा जाता है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक प्रसारित दोपहर न्यूज चैनल में सामाजिक, राजनीतिक, व्यावसायिक, खरीदना बेचना, शुभकामना संदेश, जन्मदिन बधाई, धार्मिक आयोजन सहित अन्य विज्ञापनों के लिए तुरंत संपर्क करें 8889300073।